दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि यहाँ मैं आपको एक दिया बनाना सिखाऊंगी, तुलसी दिया किस तरह से बनाना है आपको, जिससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय बता रही हूँ, जरूर करिएगा ये। अपने घर में तुलसी दीपक जरूर जलाइए। एक हफ्ते में एक बार दीपक जलाने से हमारे घर में बरकत आती है, हमारे घर में समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो किस तरह से जलाना है आपको दीपक, तुलसी दीपक जो होता है, तुलसी लकड़ी का दीपक। दोस्तों जैसे कि आपने आपके गमले में कोई जैसे कि ऐसी इस तरह से लकड़ी होती है, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, इस तरह से आप वो उठा लीजिए। आपके गमले में कोई पड़ी हो, या आप तोड़ सकते हैं, यदि शनिवार है या कोई अन्य दिन है तो आप उसमें तोड़ सकते हैं। इस तरह से आप डंडी तोड़ लीजिए। एक सिंगल मिल जाए सिंगल ले लीजिए, डबल मिल जाए डबल ले लीजिए। तो मुझे इस तरह से पूरी ही डंडी पड़ी हुई मिली है, तो मैंने इस तरह से डंडी ले लिया। डंडी कैसी भी हो आपको चलेगी, तुलसी जी की होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको तुलसी जी की डंडी लेनी है। किस तरह से ये दिया तैयार करना है जिससे हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहे। दोस्तों इस तरह से, जैसे कि कातक के महीने में जैसे मैंने बताया सूत का धागा मिल जाता है 365। मैंने बत्ती बताई थी कि किस तरह से मैं 2 मिनट में बना लेती हूँ, उसी धागे का मैं इस चीज में इस्तेमाल करूंगी। सूत का धागा है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। 25 रुपए का गोला आता है, ज्यादा महंगा गोला नहीं है। इससे छोटा भी आता है कम में, तो आप कैसे भी ला सकते हैं। वो आपके 365 बत्ती में भी काम आ जाता है, और भी अन्य दिनों में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्या करना है आपको, जैसे कि लकड़ी ले ली है मैंने, तो मैं यहीं से ही शुरू कर दूंगी। आपको इस तरह से ले लीजिए, आपको ये इस तरह से ले लीजिए आप लंबी करके, ठीक है। इस तरह से आपको ये लपेटनी है दोस्तों, आपको कैडी करके ये लपेटनी है। इस तरह से आपको ये नीचे तक लेके जानी है, आपको इस तरह से लपेट के। इस तरह से सिंगल सिंगल लपेटते रहिए। मैं पूरी अच्छी तरह से बताऊंगी आपको किस तरह से करनी है। आप स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने की कि किस तरह से ये करनी है। तो मैं सिंगल तो ऐसे लपेटती चली जाऊंगी, ज्यादा हार्ड आप हाथ नहीं चलाना, नहीं तो ये हमारी जो डंडी होती है वो बीच में से टूट सकती है। तो आपको लाइटली हाथ चलाने हैं अपने। इस तरह से ये जो डंडी निकली हुई है इन्हें हमें तोड़नी नहीं है, हमें इसी के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे ये डंडी लेते चले जाना है। दोस्तों जैसे जैसे ये आप जोत जलाएंगे, आप अपने घर में परेशानियां खत्म होते हुए देखेंगे, क्योंकि जो तुलसी जी की लकड़ी जो होती है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। उसमें ये देख लीजिए हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आपकी जो तुलसी जी की डंडी पड़ी हुई होती है, उनकी अगर आप धूनी देते हैं घर में, आपने सुना होगा कि उनकी धूनी लगाने से हमारे घर में बहुत ही ज्यादा जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। तो इसमें बहुत शक्ति होती है। इस तरह से एक दिया जरूर जलाना चाहिए। तुलसी लकड़ी का विशेष महत्व होता है। दोस्तों तुलसी जी जो होती हैं उसको अगर हम शरीर पे किसी भी रूप में धारण करते हैं, ये मैंने अब दोबारा से वापस जा रही हूँ मैं, तो आपको दोबारा से ही ऐसे वापस जाना है। मैं नीचे आई थी और नीचे से फिर ये मैं वापस ऊपर की तरफ ही जा रही हूँ। इस तरह से आपको वापस ऊपर की तरफ ही जाना है। बहुत अच्छी बन जाती है। ज्यादा टाइटली हाथ भी नहीं चलाना है, ज्यादा लूज भी नहीं चलाना है। टाइटली से ही होगा हमारी लकड़ी जो है वो टूट जाएगी, और ज्यादा लूज से होगा कि ये हमारी खुलती चली जाएगी। तो आपको दोनों ही बातें ध्यान रखते हुए ये तैयार करनी है। इस तरह से आप इसके ऊपर इस तरह से, मैंने देखिए आप, बहुत ही इजी तरीका है, इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत अच्छी होती है लकड़ी जो तुलसी जी की होती है, इसमें अनेक गुण होते हैं। तो आप जरूर करिए, ये उपाय जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा धन लाभ होगा। कहते हैं ना अचूक धन की प्राप्ति, अचानक जो धन का आगमन होता है वो इस लकड़ी से होता है। हमारी जो बुरी शक्तियां हैं, इस तरह से हमें ऊपर की तरफ थोड़ी सी ज्यादा लपेट लूंगी, जो ये जलने में बहुत ही अच्छे से जल जाए। तो दोस्तों ये जो दिया हमें तैयार करना है वो हम अगर बृहस्पति वाले दिन जलाएं तो और भी अच्छा माना जाता है। बृहस्पति या शुक्र वाले दिन तो ये दिया उस दिन जरूर जला लें आप। बृहस्पति या शुक्र को आप बांध लें कि इस दिन हमें ये दिया जलाना है। इस तरह से मैंने ये जो एंड करा है, ये इस तरह से मैं लपेट के इस तरह से जैसे मैंने दिखाया है इस तरह से एंड कर दूंगी मैं इसका।
इस तरह से आपको ये तोड़ लेनी है, बहुत ही इजीली टूट जाती है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से मैंने ये जो तुलसा जी की लकड़ी थी उसको इस तरह से मैंने इसमें कवर कर लिया है। दोस्तों अब क्या करना है, इस तरह से आपको, आप देखो ये आराम से बैठ जाती है। इस तरह से आपको इस तरह से ये बत्ती इस तरह से बिठा लेनी है। अब बिठाने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों जैसे तिल का तेल हो या आपके पास देसी घी हो तो इस तरह से आप तिल का तेल या घी का, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल का इस्तेमाल आपको तुलसा जी की में करना नहीं है, तो आप या तो तिल का तेल का कर लीजिए या फिर देसी घी का। जैसे ही मैंने बत्ती बनाई है, इसकी जो ऊपर की है इसे जरूर डीप करिए, नहीं तो ये जलने की नहीं है। इस तरह से आप अच्छी तरह से डीप कर लीजिए और इस तरह से आपको ये फिर से स्थापित कर लेनी है। दोस्तों अब ये मैंने स्थापित कर ली है इस तरह से। सबसे पहले हम क्या करना है, अब हम इससे सबसे पहले हम इसका पूजन करना है, क्योंकि ये तुलसा जी से बनी हुई है। तुलसा हमेशा पूजनीय होती हैं, तो ये सबसे पहले हमें दिए का पूजन करना है। बत्ती का भी पूजन करना है, क्योंकि ये माँ तुलसा की लकड़ी है, इसलिए हमने दिए का पूजन कर लिया और हमने बत्ती का भी पूजन कर लिया है। और इस तरह से हमें जो भी खील बतासे हैं या फिर आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ मैंने खील बतासे चीनी का भोग लगा दिया है और यहाँ मैंने पुष्प भी चढ़ा दिए हैं। इस तरह से आप पुष्प, थोड़े से पुष्प हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चीनी या फिर बताशे का भोग जरूर लगाना है। तो इस तरह से हम दीप पूजन कर लेंगे। दीप पूजन करने के बाद हमें जो जल होता है उसका इस तरह से हमें आचमन करना है। दोस्तों अभी हमने ये दीप आपको बनाना सिखाया। अब जो इसे हम बिना आसन के हमेशा दिया नहीं जलाया जाता, तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ जो तुलसा का दीपक जो जलता है वो हमेशा चावलों से जलता है। चावल जरूर रखने चाहिए तुलसा जी के दीपक जब जलाएं। चावलों का दोस्तों विशेष महत्व है। आप इस तरह से थोड़े से चावल ले लीजिए, चावल की मात्रा कुछ भी रख लीजिए, चावल जरूर लेने हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, चावल जरूर रखिए। अगर आप स्पेशल बनाना चाहते हैं और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर सतिया स्थापित कर लीजिए। जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से सतिया स्थापित कर लीजिए और इस तरह से 2 लाइन जरूर खींचिए और उसके ऊपर आप चावल रख लीजिए और थोड़े से आप फूल भी रख लीजिए। अब हमें ये स्थापित करना है अपना दिया। और ये जो दिया है दोस्तों लगाना है हमें कहाँ लगाना है, मेन बात आ गई है, ये हमारी मुद्दा आ गया कि ये हमें प्रज्वलित कहाँ करना है, किस जगह ये दिया रखना है। दोस्तों ये दिया रखना है आपको विष्णु भगवान के आगे। हमारा दिया तैयार हो गया है, पहले हम इसे जला लेते हैं। हमने दीप पूजन कर लिया है, आप जलाने के बाद भी कर सकते हैं दीप पूजन और आप इससे पहले भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको सब बता दिया डिटेल में किस तरह से। अब हम ये दिया अपना प्रज्वलित करेंगे। बहुत आसानी से जल जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, जरूर करके देखिएगा। और जैसे जैसे ये लकड़ी जलेगी वैसे वैसे हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी और भगवान विष्णु की कृपा हमारे घर में हमेशा के लिए बनी रहेगी। दोस्तों देख लीजिए किस बहुत ही इजी तरीके से ये जल गया है और ये बहुत ही देर तक हमारा जलता रहता है दिया। इस तरह से आप जरूर बनाइए ये दिया, जिससे माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में सदैव बना रहे। और ये दिया आपको चावलों के नीचे ही विष्णु भगवान के आगे ही समर्पित करना है। इस तरह से ही आप अपनी पूरी प्लेट भी विष्णु भगवान के सामने रख सकते हैं। इस तरह से मेरा दीप बिल्कुल दिया तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से ये प्रज्वलित हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया है और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रही। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी ही अच्छी वीडियो आती रहती हैं जिससे मैं आपके साथ साझा करती रहती हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। और जो भी त्योहार हैं उससे सारी रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल्स पे आती रहती हैं, तो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।